नमस्कार दोस्तों। अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी खबर आई है और इसका सीधा असर आगे चलकर सीएपीएफ की भर्ती पर पड़ सकता है। 21 जुलाई 2026 को एमएचए ने लोकसभा में बताया कि सीएपीएफ और असम राइफल में जो कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन की जो भर्तियों में एक्स अग्निवीर के लिए 50% जो है पोस्टें वो रिजर्व रखी जाएंगी। पहले ये जो लिमिट थी ये 10% तक थी। उम्र में भी छूट मिलेगी। आमतौर पर 3 साल और पहले बैच को 5 साल की जो अतिरिक्त छूट है वो दी गई है। इसके अलावा जो रिटन एग्जाम है, पीएसटी है और पीईटी में भी छूट है। अब इस खबर की सबसे खास बात समझिए, सरकार ने सिर्फ आरक्षण नहीं बढ़ाया है बल्कि एमएचए में एक्स अग्निवीर की आगे की जो भर्ती और प्रगति के लिए अलग विंग भी बनाया है। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, पहले बैच के अग्निवीर ने अपनी 4 साल की सेवा पूरी नहीं की है, यानी ये व्यवस्था आगे आने वाले बैचेस के लिए लागू होगी। अभी ऐसा नहीं है कि हजारों एक्स अग्निवीर जो है वो इमीडिएटली सीएपीएफ में आ रहे हैं। अब सीधी बात यह है कि इसका फायदा क्या होगा और दिक्कत कहां आ सकती है। 4 साल की आर्मी सेवा के बाद जवान के पास डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग और फोर्स में काम करने का जो एक्सपीरियंस होगा, ये सीएपीएफ के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन सीएपीएफ में आने के बाद उसे उस फोर्स के काम के हिसाब से ट्रेनिंग देनी होगी। आर्मी का अनुभव फायदा है, लेकिन सीएपीएफ की ड्यूटी अलग होती है। बीएसएफ बॉर्डर पर काम करती है, सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी में और सीआईएसएफ एयरपोर्ट और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो जगह है वहाँ सिक्योरिटी संभालती है। इसलिए सीएपीएफ की ट्रेनिंग जरूरी हो रहेगी। लेकिन जहाँ सीएपीएफ की तैयारी करने वाले युवाओं का सवाल भी जायज है। अगर 50% पोस्टें एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व हैं और उन्हें रिटन एग्जाम, पीएसटी और पीआईटी में भी छूट है, तो बाकी उम्मीदवारों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये 50% जो रिजर्वेशन हर सीएपीएफ की हर पोस्ट के लिए नहीं है। अभी ये कांस्टेबल जीडी और असम राइफल के राइफलमैन पोस्टों के लिए है। कितनी पोस्टें निकलेंगी और उनमें से कितनी पोस्टें इस कैटेगरी में जाएंगी, ये उस भर्ती की जो टोटल वैकेंसी और जो एप्लीकेबल रूल रेगुलेशन है उन पर तय होगा। लेकिन चिंता फिर भी जायज है, क्योंकि सामान्य सीएपीएफ कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए फिजिकल, रिटन और मेडिकल जैसी जो है प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है, जबकि एक्स अग्निवीर को अब 3 महत्वपूर्ण स्टेजेस से छूट दी गई है। इसलिए सरकार को सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया, मेरिट और कैटेगरी वाइज एडजस्टमेंट को बिल्कुल साफ रखना होगा। सीएपीएफ रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात है, सीएपीएफ के अपने जवानों का कैरियर। अगर कोई एक्स अग्निवीर 4 साल आर्मर्ड फोर्सेस में सेवा करने के बाद सीएपीएफ में कांस्टेबल बनता है, जहां आता है, तो उसकी सीएपीएफ की सीनियरिटी और समय से कैसे तय, उसी समय से तय होगी। हो तो उसकी प्रमोशन किस नियम से होगी और उसकी पहले की जो आर्मी की सर्विस का सीएपीएफ की सीनियरिटी जब प्रमोशन पर क्या असर पड़ेगा। इन सवालों का जवाब रिक्रूटमेंट रूल्स से ही मिलेगा। अभी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन में
50% रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन और एग्ज़ाम से छूट जो है वो साफ है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि 4 साल की आर्मी सेवा अपने आप सीएपीएफ सीनियरिटी में जुड़ जाएगी। अब इसका दूसरा पहलू भी देखिए। सीएपीएफ में मैन पावर की जरूरत लगातार बढ़ती है और जरूरत रहती है, और सरकार खुद वैकेंसीज जो है जल्दी भरने के लिए ईयरली रिक्रूटमेंट नोडल फोर्सेस और मेडिकल प्रोसेस को तेज करने जैसे कदमों की बात कर चुकी है। ऐसे में अगर ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड एक्स अग्निवीर सीएपीएफ में आते हैं तो फोर्स को उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन फायदा तभी होगा जब उनकी ट्रेनिंग सीएपीएफ की जरूरत के हिसाब से हो और एग्जिस्टिंग सीएपीएफ पर्सनल के प्रमोशन और कैरियर स्ट्रक्चर पर अनावश्यक दबाव ना पड़े, अननेसेसरी। मेरी नज़र में असली सवाल यह है कि इस व्यवस्था को कितना साफ और सही तरीके से लागू किया जाता है। एक तरफ 4 साल सेवा करने वाले अग्निवीर के सामने आगे का कैरियर है और दूसरी तरफ सीएपीएफ में भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवा हैं, और तीसरी तरफ वे जवान जो पहले से ही सीएपीएफ में सेवा कर रहे हैं और प्रमोशन तथा सीनियरिटी के लिए वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी एक को अवसर देने के नाम पर दूसरे का कैरियर कमजोर ना हो। और यहां एक और जरूरी बात है, एक्स अग्निवीर के लिए ये रास्ता अभी फ्यूचर की भर्ती का रास्ता है, तत्काल बड़ी संख्या में होने वाली भर्ती नहीं है जी। गृह मंत्रालय के अनुसार पहला अग्निवीर बैच अभी 4 साल की जो एंगेजमेंट है पूरी नहीं कर पा चुका है, अभी हुई नहीं है 4 साल की सर्विस उनकी। इसलिए आने वाले समय में असली तस्वीर तब साफ होगी जब पहला बैच सर्विस से बाहर आएगा और सीएपीएफ रिक्रूटमेंट में इन नियमों के तहत सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात सीधी है, एक्स अग्निवीर को सीएपीएफ में मौका देना सरकार की रोजगार और ट्रेंड मैन पावर पॉलिसी का हिस्सा है। 2022 में 10% से शुरू हुई व्यवस्था जो है अब 50% रिजर्वेशन तक पहुंच गई है। एकदम उछाल आया, 10% से 50% हो गया। लेकिन इसके बाद सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट रूल्स, मेरिट, सीनियरिटी, प्रमोशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था भी उतनी स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सीएपीएफ में सिर्फ जवान भर्ती नहीं होता, उसका पूरा कैरियर एक सर्विस स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है। इसलिए भर्ती पॉलिसी का फायदा एक्स अग्निवीर को भी मिले और पहले से सीएपीएफ के मौजूद जवानों तथा सीएपीएफ की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ भी न्याय हो, ये सबसे जरूरी बात है। आपको क्या लगता है कि एक्स अग्निवीर के लिए 50% जो रिजर्वेशन सीएपीएफ के लिए सही कदम है, या इसका असर सीएपीएफ के बाकी कैंडिडेट्स और सर्विंग जो जवान हैं उन पर पड़ सकता है? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।